ये इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि यूपीएससी का इस साल का एग्जाम टफ नहीं है। ये ना हम हर साल इनको टफ 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 कह के इनको लीवे देते रहते हैं, ये आसानी से बच के निकल जाते हैं। देश के नागरिकों को और मिडिल क्लास को, पेरेंट्स को बताना चाहता हूं कि यूपीएससी का एग्जाम एक्चुअली में टफ नहीं है। यूपीएससी का जो एग्जाम है वो कंप्लीटली अनजस्ट, अनफेयर, आर्बिट्री है, जिसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए कोई बेटर वर्ड नहीं होता तो हम उसको कह देते हैं टफ। लेकिन टफ के साथ एक प्रॉब्लम है। टफ का मतलब होता है कि स्टूडेंट ने मेहनत नहीं की है, शायद वो पढ़ा नहीं था या कुछ और गलती थी, शायद कम बुक पढ़ी थी, थोड़ी सी और राइटिंग प्रैक्टिस कर लेता और प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगा लेता तो हो जाता। इसका जो ब्लेम है, ये जो वर्ड टफ है ना, ये ब्लेम जो है ये स्टूडेंट के ऊपर डाल देता है। पर वो एग्जाम की प्रॉब्लम है, एग्जाम अनफेयर है। यूपीएससी के एग्जाम में पिछले 15-20 साल से प्रीलिम्स में कोई सिलेबस नहीं है और एक वर्बल बात बन गई है कि दे कैन आस्क एनीथिंग अंडर द सन। और उस चीज को लेकर ना किसी ने कोई सवाल किया है, ना किसी ने कुछ पूछा है। वो अंट शंट रैंडम चीजें पूछते हैं जिसका कोई प्रिपरेशन से लेना देना नहीं है। जिन बच्चों का पेपर क्लियर होगा, इसलिए क्लियर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पढ़ा था और उनका टफ पेपर निकल गया, और जिन पेपर का क्लियर होगा इसलिए नहीं होगा क्योंकि दे वर एक्चुअली बेटर देन समबडी एल्स। देखो, टफ एग्जाम आपने भी देखे, सबने देखे हैं। इंजीनियरिंग में अपने जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे, मेडिकल में या फिर कॉलेज के समय में, स्कूल के समय में, जो टफ एग्जाम होता है वो हमें पता है। वो टफ क्वेश्चन हमें नहीं आता है बट वी काइंड ऑफ नो कि यार ये क्यों नहीं आ रहा है, अगर मैं पढ़ लेता तो ये वाला भी आ जाता। देयर इज ए पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ टफ। टफ उस यूनिवर्स में टफ होता है, उस सिलेबस में टफ होता है। नहीं आने वाले को भी गिल्ट नहीं होता है कि वो नहीं कर पाया, बस उसको ये पता होता है कि ये टफ एग्जाम था, मैं ज्यादा मेहनत करता तो हो जाता। यूपीएससी का एग्जाम टफ नहीं। आप इस साल के क्वेश्चंस को उठा के देखिएगा, आप ना भी समझ पाए तो भी मैं बता रहा हूं आपको। स्टूडेंट्स तो जानते हैं, जो जिन्होंने आज पेपर दिया था, ये जो क्वेश्चंस है ये इसलिए सॉल्व थोड़ी ना हो, इसलिए प्रॉब्लम थोड़ी ना की है क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की थी। ये जो क्वेश्चन है, देयर इज, यू कांट प्रिपेयर इट, ये अनप्रिपेरेबल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये नहीं हो रहा है, इसको किसी तरीके से टफ नॉन टफ के बेसिस पे नहीं किया जा सकता था। ये स्टूडेंट्स के साथ यार कंप्लीटली एकदम अन्याय है, इनजस्टिस है। ये झूठ बोल रहे हैं आपको, ये कह के कि हमारा पेपर बड़ा टफ है, हमारा पेपर बड़ा टफ है। इनका पेपर टफ कभी भी नहीं रहा है पिछले 10-15 सालों में। आर्ट्स के क्वेश्चन, अरे हिस्ट्री, पॉलिटी, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट है इनके 10, उसमें क्या टफनेस है? रीड करो, जिसको बिना पढ़े, बिना समझे, बिना कॉन्सेप्ट के वो चीजें रीड करने वाली है। इनका पेपर टफ नहीं है। ये पागल बना रहे हैं, दे आर लाइंग टू अस। ये क्वेश्चन सिलेबस से कभी पूछते ही नहीं है। ये ऐसा किस प्रकार का स्टूपिडिटी वाला एग्जाम हुआ जिसने कभी सिलेबस रेकमेंड ही नहीं किया, सिलेबस ही नहीं बताया इन्होंने कभी भी। सबने तुक्के मार रखे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने कि क्या आता है क्या नहीं आता है। किताबें तुक्के मार रखे, आर्टिफिशियल किताबें। टाटा, मैग्रो हिल की लक्ष्मीकांत को क्यों यूज करना है? क्या उसको पैसे मिलते हैं यूपीएससी से? क्या रीजन है कि भाई साहब उसको पढ़ा जा रहा है? ये कंप्लीटली स्टूडेंट्स के साथ सिर्फ और सिर्फ उनको बर्बाद करने के लिए और उनको इस नशे में रखने के लिए कि बस तुम करते रहो, अपनी जिंदगी के 21 से 30 साल, 10 साल बर्बाद करो, उसके बाद बर्बाद होकर अपनी लाश की तरह बाकी 40 साल काट के मरो यहां से। ये एग्जाम टफ नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस था। डोंट कॉल दिस एग्जाम टफ। जो भी इसको टफ कह रहा है ना, वो एक प्रकार से स्टूडेंट्स के ऊपर ब्लेम डाल रहा है कि यार ओह स्टूडेंट, ब्लेम है, होता है, टफ होता है। नहीं है टफ एग्जाम यार। ये आर्ट्स के सब्जेक्ट है यार, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, क्या टफ होता है? कुछ भी टफ नहीं है। दिस एग्जाम इज ये सेटअप, ये जो पेपर सेटर है, ये जो दे आर मेकिंग मिस्टेक।